अच्छा ओम प्रकाश जी, आप सोनेलाल पटेल के साथ भी रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो कैसे रही आपकी उनके साथ यात्रा, कैसे पटी आपकी उनकी? देखिए, हम बसपा जब छोड़े तो हम जाने को तैयार नहीं थे। यही जगह है, इसी दरवाजे पर एक हमारी बिरादरी के नेता थे, वो लिवा के आए और आए तो बड़ी देरी ले बातचीत किए, कहें कि आ जाइए, चुनाव लड़ जाइए, टिकट दे दें, आप क्यों नाराज़ हैं? हम कहे देखिए हम नाराज़ नहीं हैं, आप एक काम करो कि जब ये बात है तो 10 गो टिकट हमको दे दो, तो हम आपके साथ आ सकते हैं। कहें हम देंगे, कहें सूची दे दो, सूची दे दिए। कहा अच्छा एक कार्यक्रम चितईपुर में होगा बनारस, आप वहाँ आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। फिर एक दिन रात को सोनेलाल जी आए सर्किट हाउस, यहाँ आ गए, फिर यहीं खाना वाना खाए, फिर उसके बाद चले गए। फिर उसके बाद जिस दिन कार्यक्रम था एक दिन पहले सोनेलाल पटेल जी आए, फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आप यहाँ खाना खाएंगे, तो आए तो यहीं खाना वाना खाए, तो कहें कल आप वहीं आइए। वो ठीक है, चले गए, ज्वाइन कर लिए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ यूथ का अध्यक्ष कोई नहीं है प्रदेश का, आपको बना देते हैं, आप और अतीक अहमद मिलके काम करिए। ठीक, अतीक अहमद जी ने एक जीप दिया हमको और कहा कि इसी को लेके आप चलो, तो हम लोग उसी को लेके, हम एक निरंजन राजभर थे, दोनों लोग काम करने लगे। जहाँ हम लोग बैठे हैं विधानसभा पहले कोलसला थी, अब पिंडरा हुआ है। यहाँ हमने वो तैयारी किया कि 100% चुनाव जीतने की हम व्यवस्था बना लिए। उसके बाद और जहाँ जहाँ लड़ाना था, फिर हम नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी से बात करने लगे, कहा नहीं वो सीट नहीं मिलेगी, वो सीट नहीं मिलेगी, वो सीट नहीं मिलेगी। आते आते एक सीट यही बची, एक सीट निरंजन को शिवपुर कह दिए, जो चिरई गांव था, यहाँ कहें कि अभी इसका फैसला नहीं होगा। एक दिन बयान दिए अखबार में कि बाप बेटे की लड़ाई होगी, उदल जी उस समय जिंदा थे, यहाँ जो विधायक 9 बार थे। कहा बाप बेटे की लड़ाई होगी, तो हम सारा सोचे इधर राजनीति में गड़बड़वा कहाँ। बयान पढ़े, पहुँच गए बनारस। उनके डॉक्टर साहब ये बयान क्या दिए हैं? कहाँ सही बयान, हम कह नहीं गलत बयान है। तो कहा कि आपका कहने का क्या तात्पर्य? हम कहे आप चुनाव लड़ोगे यहाँ, हार जाओगे, मत लड़ना। ऐसा ही कोई कह नहीं सकता अपने अध्यक्ष को। हाँ, अध्यक्ष, हम पार्टी का नेता या अध्यक्ष नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? खैर उसके बाद निकले, चले गए, कहीं कार्यक्रम जाना था, हम भी चले आए। अब हम लगे परेशान होने की अब का होगा, तो 3 दिन बाद वहाँ लखनऊ मीटिंग हो गई। वहाँ एक लाल बाग है, वहीं मीटिंग थी, कार्यालय उनका। मैं गया तो वहाँ 22 लोग जुटे, प्रदेश के नेता, सोनेलाल पटेल जी, अतीक अहमद, सब लोग हम ही को मना रहे हैं। हम कहे नहीं, कोलसला आपने कहा लड़ने के लिए, हम लड़ेंगे। सब लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी लड़ेंगे। हमने कहा भाई डॉक्टर साहब, सर्किट हाउस में पूछे तो हम ही को पढ़ा रहे थे पाठ 16 दूनी 8, घर गए थे तो हम ही को पढ़ा रहे थे, 10 सीट में आते आते 2 पर आ गए, 2 पर 1 पर आ गए, यही काम है। मत लड़िए डॉक्टर साहब, हम आपसे हाथ जोड़े, मत लड़िए, चुनाव हार जाएंगे। तो कहें तो ही उड़ देबे, तोरा हाथे में वोट है। हम के नहीं, आप हार जाओगे, मत लड़िए। जीत किए तो अतीक अहमद ले गए उधर, कहें कि जाने दो यार, लड़ लेने दो, हम भी इसके साथ अब नहीं रहेंगे, ये बात में दम नहीं है इसके, और लड़ा दो इसको। ठीक, फिर लड़ने आए, पर्चा भरे, मैं भी था साथ में। पर्चा भरने के बाद बैठक हुई, हमके डॉक्टर साहब देखिएगा आप जीतते जीतते हार जाएंगे, बस इतना ही कहूँगा। का मतलब हमके 40,000 से ज़्यादा वोट नहीं पाएंगे, लिख लीजिए। कहा कि तोरे झोरे घरे वोट रख लो, 40,000 देबे, हमके नोट कर लीजिए ना, नहीं पाएंगे। गलती हमसे हो गई कि हमने उनकी जो है 26 मीटिंग एक दिन करा दी, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। जो 8 बजे की मीटिंग थी वो 400 लोगों से शुरू हुई, और आखिरी जो मीटिंग थी 2 बजे के बाद से जो मीटिंगें होने लगी, 4,000, 6,000, 8,000 की मीटिंग हुई। तो उनको लगा कि तो हमारा वोट है। हम यहाँ हर वर्ग को तैयार किए थे। खैर चुनाव हुआ, हम लोग लगे रहे। हमने कहा कि ये पर्चा भर दिए, 40,000 वोट पाएंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, ये मेरा इस्तीफा है, हम आपके साथ चुनाव भर रहेंगे। चुनाव के बाद आप बयान देंगे कि ओम प्रकाश राजभर को पार्टी से निष्कासित किया जाता, तो हम पहले निकल जा रहे हैं, आप जीतेंगे नहीं। खैर उन्होंने ले लिया, रख लिया, चुनाव हुआ, 40,014 वोट पाए।
आप 40,000 बोल रहे हैं। हम 40,000 बोल रहे थे। फिर मैंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब 14 वोट कैसे ज़्यादा मिल गया, हम इसी को परेशान हैं। कहीं आप व्यंग बोल रहे हो? हम कह नहीं, आपका बयान जो अखबार में निकला उसी को देख के बोल रहा हूँ कि 40,000 बताया था, 14 वोट कैसे बढ़ गया, यही हम बड़े ताजुब में हैं कि कहाँ से वोट मिला, कौन वोट दिया, अब इसी का हम खोज करेंगे। मुबारक हो आपको निष्कासन, भेंट होगी हमारी आपकी। हाँ ठीक है, देखेंगे। उसके बाद तो फिर हम लोग एक दिन उनकी हमारी भेंट हो गई पार्टी बनाने के बाद। देवरिया में वो कार्यक्रम कर रहे थे, कुल उनके यहाँ मिला करके हमको अंदाज है कि 100-125 आदमी थे। और उसी दिन हमारा कार्यक्रम था। करीब 20,000 लोग, पूरा देवरिया जाम है। उनका कार्यक्रम वहाँ जाम हो गया। वहाँ ट्रैक्टर पर, पिकअप पर, टेम्पू पर, मैजिक से अब झंडा ले ले, जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी। अब वहाँ भाषण चला था, वही नारा लगा था, एकदम जाम हो गया देवरिया। अब 20,000 की भीड़, संसाधन, अब करीब छोटी गाड़ियाँ करीब 500 से ज़्यादा थी, बसें की गई थी, DCM किए गए थे। उसके बाद तो कार्यक्रम ख़त्म हुआ उनका, तो डाक बंगले आए, तो हमारा भी ख़त्म हुआ, तो हम भी डाक बंगले पर आए। तो किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब इसी में हैं, तो हम भाई कहे कि चलो भाई नेता से भेंट कर लें। तो मैसेज दिया, कहाँ बुलाओ, गए कि डॉक्टर साहब कहें यार ओम प्रकाश जी देवरिया में तो आज बड़ी रैली कर दी है। हम कहे नहीं डॉक्टर साहब, आपसे छोटी थी, आप व्यंग बोल रहे हो। हम कहे नहीं सर, व्यंग नहीं बोल रहा हूँ, आपका भी तो कार्यक्रम मंच लगा था, मैं निकला तो देखा। कहा हमारे यहाँ तो 500 वही आदमी नहीं थे, और तुम्हारी गाड़ी जितनी खड़ी थी हमारे मंच के सामने, वही उतर जाते तो 1,000 हो जाते। चलो अच्छा कर रहे हो। हम कहे नहीं डॉक्टर साहब, आपने धोखा दिया मुझे। वो सीट हम लोग जीत गए होते तो अपना दल के खाते में आते, तो आज हम यहाँ नहीं होते, आपके साथ होते, लेकिन आपने मुझे धोखा दे दिया। खैर कोई बात नहीं, फिर भेंट होगी डॉक्टर साहब। फिर वो यहाँ चुनाव लड़े, बीजेपी से अलायंस किए, तो ज्वाइन चुनाव लड़ गए। अजय राय बनाम सोनेलाल, दोनों लोग, वो अपना दल से लड़े और ये तो हार गए सोनेलाल जी, अजय राय ने जीत गए। फिर हमारी उनकी भेंट हो गई एक डाक बंगले में, बनारस डाक बंगले में भेंट हो गई। तो गए तो मिले, शिष्टा हालचाल होते होते, तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमने मना किया था, मैंने उनको मना किया था कि मत लड़िएगा और चुनाव नहीं जीत पाएंगे, खाली कहा तुम बहुत झूठ बोलते हो। हम कहे तो फिर लड़के जीत लीजिएगा, हम जा रहे हैं, चल दिए। के बाद हार गए चुनाव। उसके बाद हम अपने काम में लगे रहे, हम अपने काम में अनवरत लगे रहे, करते 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 और वो दौर आया कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को देखा धोखा खाते अपने को, मुलायम सिंह जी से धोखा खाते अपने को देखा, मायावती जी से धोखा खाते हुए देखा, फिर अखिलेश जी से धोखा खाते हुए देखा। तो हमने देखा कि सबको नेता बनाने में तो भाजपा का योगदान है। मुलायम सिंह को 89 में मुख्यमंत्री बनाने में तो भाजपा का ही योगदान है, सहयोग था तब मुख्यमंत्री बने। मायावती को नेता बनाने में भाजपा का समर्थन, मुख्यमंत्री बनी। अनुप्रिया पटेल को, अपना दल को भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी। तो हमने कहा कि जब सबको ये नेता बना रहे हैं तो चलो इन्हीं के साथ अभी सब नई कायदे से रहेंगे।